कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं सुधार करने के लिए। भगवान भी अपना किसी न किसी, जैसे प्रत्याशी होता है ना, प्रत्याशी को भेजते हैं। तो भगवान मुझे डॉक्टर भी बनाए, जिसके चलते मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत काम किया, बहुत लोगों का जान बचाया बिना पैसा लिए। और बहुत गाँव-गाँव में मैंने चिकित्सा शिविर फ्री में लगाया, गौशाला बनाया, गौशाला का खर्चा किया। तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजे हैं और इससे बड़ा काम मुझे करना है। इस बार मैं एमपी बन रही हूँ और बनने के बाद पूरा गिरिडीह लोकसभा में जो बेरोजगारी की समस्या है, मैं जल्दी से जल्दी दूर करूँगी। जो अशिक्षा की समस्या है, शिक्षा के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैं जल्दी बनवाऊँगी। मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी करूँगी। गाँव-गाँव में जो अभी तक एक भी चिकित्सालय नहीं चल रहा है, वहाँ मैं छोटा-छोटा चिकित्सालय खुलवाकर और रन करवा के, खुलवाने का मतलब बिल्डिंग नहीं, एकदम बिल्कुल चला के मैं कार्य करने जा रही हूँ। मैं बंद पड़ा हुआ खदानों को खुलवाने जा रही हूँ ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं जितना बंद पड़ा हुआ पावर प्लांट्स है, सीटीपीएस, बीटीपीएस, टीटीपीएस, उसको पूरी क्षमता से काम करवाने जा रही हूँ ताकि हमारे घर में बिजली रहे। मैं पानी की व्यवस्था को, जो कि सुदूर गाँव में बिल्कुल नहीं है, मैं उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने जा रही हूँ। और भाइयों एवं बहनों, आप लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे होगा? तो है उपाय। मान लीजिए कहीं गाँव-गाँव में तुरंत में हम जाल नहीं बिछा सकते हैं नल का, लेकिन जगह-जगह चापाकल, बोरिंग लगा-लगा के वो तो कर ही सकते हैं ना, तो उसको जल्दी से जल्दी करेंगे। मेरे अंदर में बहुत भावना है लोगों का सेवा करने के लिए, भगवान ने ही मुझे भेजा है। मैं भगवान की प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मैं काम कर रही आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। चिकित्सक क्षेत्र में लगातार सेवा दे रहे हमारे साथ हैं उषा जी, गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। आइए हम इनसे बात करेंगे और इनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैम। हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। मैम, डॉक्टर को भगवान माना जाता है और आप उस क्षेत्र को छोड़ के डायरेक्ट लोकसभा चुनाव में कूद गए हैं, इसके क्या मुख्य वजह है? भगवान का काम क्या है? सभी का भलाई करना, है ना? जिसको डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो डॉक्टर का एक लिमिटेशन होता है क्षेत्र का, उतने में भलाई कर सकते हैं। यदि हम पॉलिटिक्स में आए, एमपी बनते हैं, तो हम पूरा लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा का एक-एक बीमारी, जो बीमार पड़ा हुआ लोकसभा है, उसका इलाज करने आए। मैम, अभी भी लोग आपको डॉक्टर के ही नज़र से देख रहे हैं, भगवान के ही नज़र से देख रहे हैं और पॉलिटिक्स को लोग एक एक तरह से बहुत से नेताओं को करप्शन के विभाग के कारण करप्ट के लोग नज़र में देखते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं सुधार करने के लिए। भगवान भी अपना किसी न किसी, जैसे प्रत्याशी होता है ना, प्रत्याशी को भेजते हैं। तो भगवान मुझे डॉक्टर भी बनाए, जिसके चलते मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत काम किया, बहुत लोगों का जान बचाया बिना पैसा लिए। और बहुत गाँव-गाँव में मैंने चिकित्सा शिविर फ्री में लगाया, गौशाला बनाया, गौशाला का खर्चा किया। तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजे हैं और इससे बड़ा काम मुझे करना है। इस बार मैं एमपी बन रही हूँ और बनने के बाद पूरा गिरिडीह लोकसभा में जो बेरोजगारी की समस्या है, मैं जल्दी से जल्दी दूर करूँगी। जो अशिक्षा की समस्या है, शिक्षा के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैं जल्दी बनवाऊँगी। मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी करूँगी। गाँव-गाँव में जो अभी तक एक भी चिकित्सालय नहीं चल रहा है, वहाँ मैं छोटा-छोटा चिकित्सालय खुलवाकर और रन करवा के, खुलवाने का मतलब बिल्डिंग नहीं, एकदम बिल्कुल चला के मैं कार्य करने जा रही हूँ। मैं बंद पड़ा हुआ खदानों को खुलवाने जा रही हूँ ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं जितना बंद पड़ा हुआ पावर प्लांट्स है, सीटीपीएस, बीटीपीएस, टीटीपीएस, उसको पूरी क्षमता से काम करवाने जा रही हूँ ताकि हमारे घर में बिजली रहे। मैं पानी की व्यवस्था को, जो कि सुदूर गाँव में बिल्कुल नहीं है, मैं उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने जा रही हूँ। और भाइयों एवं बहनों, आप लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे होगा? तो है उपाय। मान लीजिए कहीं गाँव-गाँव में तुरंत में हम जाल नहीं बिछा सकते हैं नल का, लेकिन जगह-जगह चापाकल, बोरिंग लगा-लगा के वो तो कर ही सकते हैं ना, तो उसको जल्दी से जल्दी करेंगे। मेरे अंदर में बहुत भावना है लोगों का सेवा करने के लिए, भगवान ने ही मुझे भेजा है। मैं भगवान की प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। धन्यवाद। मैम, इस उम्र में लोग जहाँ आराम करते हैं, उस उम्र में आपके अंदर सेवा भाव का है, जनता के बीच जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आपको जनता किस रूप में देख रही है और जनता क्या कह रही है? जनता में बहुत बहुत उत्साह है, बहुत विश्वास है। और आपको पता है ना, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, तो हमारे वीर कुँवर सिंह 80 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी
और जब उनको गोली लग गई, अंग्रेज की नाव से पार कर रहे थे वो गंगा नदी और गोली लग गई एक हाथ में, उन्होंने अपना हाथ काट के फेंक दिया, कहा कि मैं अंग्रेज की गोली से नहीं मरूंगा, इससे अच्छा मैं ऐसे ही मर जाऊं। तो वही जज्बा है मेरे अंदर में। मैं इसलिए काम करने आई हूँ कि अभी हमारा गिरिडीह लोकसभा गुलाम हो चुका है भाई। इस इतना गुलाम हो चुका है कि एक वोट अपने मर्जी से नहीं दे पाता है। वोट देने के लिए भी उसको कोई गुलाम बना देता है, रातों रात पैसा दे देता है। 500 रुपया, 1 बोतल दारू और एक मुर्गा में बिक जाता है। इतनी गुलामी मानसिकता से मैं बचाने के लिए आई हूँ। इस गुलामी से जिस दिन अपने आप को जनता निकाल ली है, जिस दिन वो अपना वोट का अधिकार का मताधिकार को मतदान समझ के दिए कि इस एक सुयोग्य व्यक्ति को मैं मतदान दे रहा हूँ और उसके चलते मेरा सारा समस्या का समाधान होगा। भाइयों एवं बहनों, मैं सभी मतदाताओं से कहती हूँ कि मेरा वादा है, मैं कभी झूठ नहीं बोली हूँ, ना बोलूँगी। मैं पूरा का पूरा कार्य करूँगी और आप लोग सभी मतदाताओं से एक विनती भी है कि आप लोग बिकिए नहीं। वोट बिकने के लिए नहीं होता, ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है। आप अपनी पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, आप गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उसी तरह से वीर कुंवर सिंह के जैसे, शहीद भगत जी के जैसे और हम अपने जितने भी अब्दुल हमीद के जैसे, मैंने अपने आप को शहीद कर दिया है लोगों के लिए। धन्यवाद। मैम, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, वो अपना बड़ा-बड़ा घोषणा पत्र जनता के बीच में सिर्फ़ चुनावी टाइम में ला रहे हैं। क्या आपका भी कोई घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र तो बिल्कुल है, लेकिन बड़ी पार्टियां जो घोषणा पत्र लाती हैं उनको तो आपने देख लिया। उन्होंने हर बार घोषणा पत्र आपको दिया, बनते तो वही लोग हैं हमेशा एमपी, पार्टी के ही लोग बनते हैं। निर्दलीय लोग तो बनते नहीं हैं, पार्टी के लोग बनते हैं। घोषणा पत्र भी देते हैं, लेकिन 5 साल, 10 साल, 50 साल काम करके क्या करते हैं? एक भी घोषणा पत्र उनका पूरा होता है क्या? एक बार इस डॉक्टर पर भरोसा करिए, मेरा घोषणा पत्र में मैं आपको गिनती करा दे रही हूँ, वैसे मैंने सब जगह दिया है। मैं गिनती करा दे रही हूँ, पहला बात तो ये, मैं गिरिडीह से लेके गोमिया तक के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाऊँगी। दूसरी बात, गिरिडीह लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊँगी। तीसरी बात, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊँगी। चौथी बात, सारा बंद पड़ा हुआ टीटीपीएस, बीटीपीएस, सीटीपीएस को पूरी क्षमता से कार्य करवाऊँगी। उसके बाद जो खदान बंद पड़ा हुआ है, दुग्धा का एक छोटा-सा वाशरी है, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो सारा जल्दी से जल्दी खुलवाने का कोशिश करके मैं सारी बेरोज़गारी की समस्या को दूर करूँगी। जो लोकल सेल अभी बहुत कम हो गया है, उसको खुलवा के मैक्सिमम बेरोज़गार को रोज़गार दिलवाऊँगी। मैं महिला सशक्तिकरण में इतना ज़्यादा काम करूँगी कि जगह-जगह पर नर्सिंग स्कूल्स बनवा के लड़कियों को मैट्रिक पास के बाद ट्रेनिंग करवा के, उनको नर्सिंग ट्रेनिंग करवा के गाँव-गाँव में भेजूँगी ताकि वो लड़कियाँ अपना बेरोज़गारी से मुक्ति पा सकें। मैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पूरा विधि व्यवस्था को टाइट करवाने का अपने लोकसभा में पूरी कोशिश करूँगी। मैं क्या कहूँ कि मैं क्या नहीं करूँगी? मैं सारा कार्य करने के लिए आई हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सिर्फ़ समाज का भलाई करना है और इसलिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया है। मैम, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन जैसी बड़ी पार्टियाँ हैं, एक तरफ एनडीए है, उन सबों के बीच में आप अपना वर्चस्व जनता के बीच कैसे साबित कर पा रहे हैं? भाई, जो भी गठबंधन के लोग हैं, आप पूछ लीजिए किसी ने अपने पैसे से एक गौशाला खोला है? मैंने अपने खर्चे पर, जबकि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, 1.5 एकड़ ज़मीन में मैंने गौशाला खोला है और जो गाय कसाई में जाती है, बचा के जो लाता है लोग, उसका मैं सेवा करती हूँ। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं अंगवाली में। उसके बाद में क्या कोई किसी को पूछ लीजिए कि किसी बच्चा को गोद लेकर किसी ने पढ़ाया है? अभी आएगी थोड़ी देर के बाद में, काजल नाम की लड़की है डेलियाम गाँव की, उसको मैंने गोद लिया हुआ है और उसको मैं अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ। आप डेलियाम गाँव में जाइए, आप एक-एक बच्चा से पूछिए कि शिक्षा किसने सिखाया। पिछले 2 साल से मैं अपना टीचर रखवा के, अभी रोहित बैठा हुआ है बाहर में टीचर, उससे करवा के जो जो लोग सिर्फ़ खोटा और संथाली बोलते थे, उनको मैंने पढ़वाया है। क्या ये कार्य करते हैं ये लोग? मैं गाँव-गाँव में जाके, ऐसा सुदूर गाँव में जहाँ की समझिए कि पहुँचना मुश्किल है, सड़क नहीं है, वहाँ जाके ठंडे के दिन में गरीबों के लिए कंबल बाँटती हूँ। मैंने जो कार्य किया है, वो क्या कोई दल का नेता करता है क्या? कोई नहीं करता है। तो जब मैं अपने बलबूते पर इतना कार्य कर रही हूँ और मुझे यदि सिस्टम में मैं आ जाऊँगी, तो मैं कितना कार्य करूँगी आप समझिए। और एक बात और, जो कि आपने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, यदि मैं सांसद मुझे बनाकर गिरिडीह लोकसभा के लोग भेजते हैं, तो मैं अपना सैलरी में से सिर्फ़ ₹1 लूँगी। बाकी सारा पैसा
एक फंड बनाऊँगी गरीबों के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए, और उसमें से जो मेधावी छात्र होंगे, उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना हो या कोई पॉलिटेक्निक में कराना हो, उनका पैसा घटेगा, वो डॉक्टर उषा सिंह के उस फंड से जाएगा जो उसका सैलरी का है। बाकी बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गिरिडीह लोकसभा के सुधार के लिए, गिरिडीह लोकसभा में सबका सम्मान के लिए, हमारे युवाओं को गलत काम से भटकने से बचाने के लिए, यदि हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो गलत काम में भटकेंगे ही भटकेंगे, भटकना ही है। हमारे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए अभी देखिए फुसरों में गोली चला है कुछ ही दिन पहले। अभी आपको पता है दसियों व्यवसायी को उसको ये आ गया है, धमकी आ गया है। बताइए इस तरह से जीवन जिया जाता है? यदि कोई भी अच्छा सांसद होगा, तो ये सारा चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मैं आई हूँ भाइयों और बहनों, मुझ पर भरोसा करें और बाल्टी छाप 10 नंबर क्रमांक पर आप लोग भारी मतों से मुझे विजयी बनाएँ। मैं आपको झूठा वादा नहीं कर रही हूँ। 5 साल के लिए मौका देकर देखिए, मैंने यदि 5 साल में 50 साल का काम करके ना दिखाया, तो मेरा नाम डॉक्टर उषा सिंह नहीं। मैम एक लास्ट सवाल, आप इतना जन सेवा कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? जबकि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं अपना खजाना भरने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, जबकि आप पहले से वर्चस्व हैं, पहले से समृद्ध हैं, जन सेवा कर रहे हैं, इनका मुख्य वजह क्या है? देखिए, समृद्धि किसको कहते हैं? समृद्धि ये है मेरा, जो मैं जन सेवा कर रही हूँ, वही मेरी कमाई है। बाकी क्या है, पैसा तो लोग लेकर बहुत पैसा मान लीजिए किसी के पास है, बोड़ा का बोड़ा, अभी आप पकड़ा भी रहा है, बहुत सारा लोग का पकड़ा भी रहा है। वो क्या होगा, धरती पर छूट जाएगा, एक दिन तो वो वापस चला जाएगा ना, आदमी व्यक्ति तो चला जाएगा, पैसा तो ज़मीन पर रह जाएगा और बर्बाद होगा। तो पैसा का 3 ही गति है, एक गति है दान, दूसरा गति है भोग और तीसरा गति है बर्बादी। तो मैं दान करने में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं जनसेवा कर रही हूँ। ये 3 गति में श्रेष्ठ गति है दान। यदि मैं लोगों के लिए कार्य कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है। मैं भी वापस जाऊँगी भगवान के पास और उनके पास यही जवाब दूँगी कि आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था धरती पर, उसको मैंने संपन्न किया। इसलिए ईश्वर भी मुझसे प्रसन्न होंगे। जनता जनार्दन से क्या अपील करिए? जनता जनार्दन, आप ही सब कुछ बदल सकते हैं। एक बार परिवर्तन करके देख लीजिए, इस बार मत बिकिए। पैसा लेकर सब लोग हर बार आता है, 5 साल के बाद आपको फिर आता है दोबारा, बीच में कभी नज़र नहीं आता है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए। एक बार इस डॉक्टर पर विश्वास करिए, इस डॉक्टर पर आपको हमेशा भरोसा होता है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, मान लीजिए हम आपका ऑपरेशन करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? यदि गलत कर देंगे तो क्या बचेगा एक भी मरीज़? इसी तरह से मैं जो इस काम को करने आई हूँ, डॉक्टर होकर आप लोग का सेवा करने आई हूँ और आप लोग मुझ पर पूरा विश्वास करिए और भारी मतों से मुझे विजयी बनाइए। 4 तारीख को विजयी का पताका फहराएगा और ओथ लेते के साथ, ओथ किस दिन लिया जाएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओथ लेते के साथ मैं वापस फील्ड में आऊँगी और अपना एक-एक दिन को आप लोगों के लिए, आपकी सेवा के लिए लगा दूँगी। मेरा ये पूरा मेरा वादा है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगी आपसे, मेरा वादा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा के हर एक उम्मीदवार का आप लोगों के बीच इंटरव्यू ला चुका हूँ, लेकिन इसमें उनका जैसे विचार था, किसी का विचार हमने नहीं देखा और आप लोगों ने भी हमारे माध्यम से नहीं देखा होगा। आप सुन रहे थे पब्लिक डिमांड के माध्यम से उषा सिंह जी को, इनके विचारों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, जनता जनार्दन।